जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी के, इंडिया जीके, हिंदी, रीजनिंग। क्लियर? अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती पार्टी के नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफर खान। क्लियर? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है, विधिक अधिकार, मूल अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, व्यापक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधिक अधिकार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महान्यायाधिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है, एक व्यक्ति के वह पसंद करे उतनी ही सीटों तथा विभाजन मंडलों प्रतिनिधि होने पर कोई राय नहीं है, लोकसभा का सदस्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, राज्यसभा सीटों के आवंटन का एकमात्र उपलक्ष्य किसी राज्य की जनसंख्या नहीं है। तो बोला सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कमेंट करके बताएं कि संसद का कौन से आर्टिकल में नेक्स्ट वर्णन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजकीय पक्ष को डैश द्वारा मान्यता प्रदान दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्री परिषद तब तक कार्य पद पर बने रहते हैं जब तक वह डैश के सहकार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है, संसद के उच्च सदन के सदस्यों की अल्पसंख्या, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अल्पसंख्या, संसद के उच्च सदन के सदस्यों की बहुमत, संसद के निचले सदन के सदस्यों की बहुमत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के निचले सदन के सदस्यों का बहुमत। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रपति संघीय सरकार का कोई भी प्रकार्य राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। ऑप्शन, अपनी समझ से कार्य करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य की सरकार के परामर्श से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सरकार के साथ परामर्श से। क्लियर? नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा से व्यक्त होता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, सभी मामलों पर अंतिम प्राधिकरण रखता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित मामलों की समीक्षा कर सकता है, नए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, नए राज्य कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संवैधानिक ढांचे में 42वें संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका सर्वोच्च आविर्भाव है? संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद, पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचायती राज की शुरुआत डैश में हुई थी? ऑप्शन 1959, 1962, 1965, 1968। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। क्लियर? नेक्स्ट, राजस्थान के नागौर जिला था। क्लियर? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग, यूपीएससी, एचपीपीएससी, सीएनजी। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय लोकतंत्र के प्रवर्तन के लिए सबसे अधिक सहायक प्रदान करता है? निर्देशात्मक सिद्धांत, मूलभूत अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, मूलभूत कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट, लोक लेखा विभाग के अध्यक्ष है, संघ मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित, स्पीकर द्वारा नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए, पीएससी के सदस्य द्वारा निर्वाचित। तो इसका राइट आंसर का स्पीकर द्वारा नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा।
किसी धन विधेयक को राज्य द्वारा उसकी सिफारिशों सहित लोकसभा सदस्यों को वापस होता है डैश के समय के भीतर 7 दिनों 10 दिनों 4 दिनों 30 दिनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिनों। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय बजट स्वादिष्ट करता है वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, अनुगामी वर्ष के बजट अनुमान, पूर्वगामी वर्ष के वास्तविक अंकों, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारण की गई हुई संपत्ति नहीं है? विनिमय पत्र, चालू खाता जमा, रिजर्व बैंक के पास जमा शेष, अल्प सूचना, उधार दिए धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालू खाता जमा। क्लियर। करंट अकाउंट डिपॉजिट। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना एक रोलिंग योजना द्वारा समाप्त की गई थी? दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांचवी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिफारिशों पर देने हेतु नर्सिंग समिति को नियुक्त किया गया था? सरकारी क्षेत्रों के उद्यम, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, देश की वित्तीय संरचना, केंद्र राज्य वित्तीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देश की वित्तीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDP विचार करता है ग्रामीण निर्धन के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम पर पहले कृषि निर्धारण विभाग के प्रकारों को ग्रहण करने पर, पर्याप्त ऋण सुविधा सहित अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद करने पर, ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए सहायता करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी से ऊपर उठने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी जगह पर पर्याप्त सूर्यापन की मात्रा निर्भर है उसकी जलवायु, उसके अक्षांश, उसके रेखांश, उसके यौगिक। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसके अक्षांश। नेक्स्ट, डैश से उसकी दूरी के संदर्भ में कोलकाता का रेखा निर्धारित किया जा सकता है। कर्क रेखा, प्रमुख यौगिक, उत्तर ध्रुव, विषुवत रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमुख यौगिक। क्लियर। नेक्स्ट, वायुमंडल का निम्नतम स्तर से जाना जाता है क्षमता मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। क्लियर। ट्रोपोस्फेयर का जाता है और जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। क्लियर। नेक्स्ट, उच्चतम वार्षिक वर्षण डैश में घटित होता है कनाडा शील्ड, कांगो बेसिन, साइबेरियन के मैदानों में, अमेजोन बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेजोन बेसिन। कौन सा एक मिरिनम सेल है? बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, स्लेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल। सहारा मरुस्थल डैश में है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हॉन्डुरस अब डैश से जाना जाता है बेसिन, बरमुंडा, बेलिज, ब्रुनुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत डैश तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, यूएसआर, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। कौन सी नदी घाटी को रूरल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य कौन से पर्वत वर्ग से संबंधित है? ब्लॉक, बल्लन, ज्वालामुखी, अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लॉक। नेक्स्ट, शीतकालीन महीनों में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास औसत साइज के सबसे बड़े कृषि जोत हैं? पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत डैश में आत्मनिर्भर नहीं है। अभ्रक, तेल, कोयला, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल, ऑयल। नेक्स्ट, परशुराम एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। मद्रास मंगलुरु, कन्याकुमारी मद्रास, कन्याकुमारी मंगलुरु, त्रिवेंद्रम मंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिवेंद्रम मंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी करंट का है। करंट जी के पढ़ने का भी मतलब नहीं, 2022 का पेपर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चले सारे ही। नेक्स्ट आगे रीजनिंग। रीजनिंग देख सकते हो आप, क्वेश्चन को वीडियो को रोक के आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी ज्योति डैश की एक प्रसिद्ध किस्म है। टमाटर, आलू, आड़ू, सेब। तो इसका राइट आंसर होगा कुफरी ज्योति आलू की एक प्रसिद्ध किस्म है। क्लियर। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को डैश से जाना जाता था। मैनाक पर्वत, धौलाधार, पीरपंजा, जस्कर। तो इसका राइट आंसर होगा शिवालिक को मैनाक और धौलाधार को मोलाक कहा जाता है। मैलाक और मोलाक अलग अलग है। नेक्स्ट, आंध्रा पन विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। यमुना, चिनाब, रावी, ब्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। नेक्स्ट, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, सिरमौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह स्थित है। सुजानपुर, प्रागपुर, नूरपुर, बद्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बद्दी। निम्नलिखित में से किन्होंने राजसी राज्य चश्मा की स्थापना की। हरिचंद, हमीरचंद, वीरचंद, पूरबचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिचंद। कालिदास ने किसका वर्णन देवात्मा के रूप में किया है। हिमालय, रेणुका झील, रिवाल्सर झील, यमुना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवाल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षम चित्रकूट अभयारण्य डैश के निकट है। कल्पा, काजा, पांगी, भरमौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पा। डुंगरी मेला कौन से महीने में आयोजित होता है। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मन की उपाधि अपनाने वाला चंबा के पहले शासक कौन थे। आदित्य बर्मन, साहिल बर्मन, लक्ष्मण बर्मन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निम्न हिमाचल प्रदेश के कहाँ स्थित है। पालमपुर, नौनी, कंडाघाट, जुंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का कारोबार एनटीपीसी द्वारा किया गया है। कोल डैम, पार्वती, चमेरा, बैरासियूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्योहार चित्रों द्वारा त्योहार के रूप में जाना जाता है। चैत्रोल, विशु, लोसर, सेरी। तो इसका राइट आंसर होगा चैत्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में मुलकिला हिमनद स्थित है। कुल्लू घाटी, कुनिहार घाटी, कांगड़ा घाटी, बाघा घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघा घाटी। कौन सी राजसी राज्य चित्रकला अर्की शैली में उन्नति हुई थी। भागल, बुशहर, सिरमौर, करहलूर। तो इसका राइट आंसर होगा भागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो पाक शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी, मसोबरा, वारनेस्कोट, नालदेहरा। तो ये होता वारनेस्कोट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन राजसी राज्य कौन सा है। भागत, सिरमौर, सुकेत, त्रिगर्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिगर्त। हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, ऊना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार शब्द है हिंदी शब्द, संस्कृत, पारसी, अरबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी।
कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939, 1943, 1945, 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जीके, सॉरी इंग्लिश है। नेक्स्ट करते हैं हम हिंदी। तो शुद्ध शब्द को चुनना है इसमें। तो अत्यधिक होता है ऐसे लिखा जाता है आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हस्तक्षेप ऑप्शन नंबर ए। आशीर्वाद ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्षी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। धर्मार्थ में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा एंड में लगता है, उपसर्ग हमेशा पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ। धर्मार्थ में अर्थ है प्रत्यय। देवार्जन की संधि, दे प्लस अर्जन, दे प्लस अर्जन, देवा प्लस अर्चना, दवा प्लस अर्चना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दे प्लस अर्जन। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे केवल यही कह था, मुझसे केवल यही कहना था, मुझसे केवल यही कहना था, मुझको केवल यही कहना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुझे केवल यही कहना था। क्लियर। नेक्स्ट, अन्य और अन्न युग्म शब्द का अर्थ है अन्य होता है दूसरा, अन्न होता है अनाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक कौन सा है? सज्जन, दानी, देव, दाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दाता। नेक्स्ट, पाप का विपरीतार्थ है अपे, मुक्ति, दानी, पुण्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुण्य। क क्या है? शब्द, स्वर, वाक्य, व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा व्यंजन। नेक्स्ट, यौगिक शब्द है मैदान, चेतना, विद्यालय, हल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। इनमें से कौन सी क्रिया है? पुस्तक, देवता, देना, देवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देना। वेद का विशेषण है वेदो, वैदिक, वैदिकता, वैदिक। तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक। क्लियर। नेक्स्ट, जो वचन द्वारा कही न जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य, आवश्यक, अनिवर्चनीय, आलोचक। तो इसका राइट आंसर होगा अनिवर्चनीय। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आम का पर्यायवाची है सफल, रसाल, मिठास, सीताफल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रसाल। क्लियर। रूढ़ी शब्द है नील, भावुक, बुढ़ापा, चिकनाहट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापा। कमेंट करके बताइए रूढ़ी शब्द क्या होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, विस्मय आदि बोधक शब्द है आप, आपसे, वह, धन्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपसे। क्लियर। निडर में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अविभाव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन है एमएस वर्ड में क्या नहीं है? इटैलिक, मोजिक टूल, हार्ट, बोल्ट। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोजिक टूल। क्लियर। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस में काम करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। तो उसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F3, F4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F1। एक वर्ड प्रोसेसर का मुख्यतः इसके लिए उपयोग किए जाने वाला संभाज्य है खर्च किए हुए रुपयों को पैसे का हिसाब रखने, मीडिया सेंटर में कंप्यूटर खर्च सर्च करने, इन्वेंटरी कायम रखने, जीवन चरित्र टाइप करने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवन चरित्र टाइप करने। वर्ल्ड स्टार में प्रत्येक लाइन कितने अक्षरों में प्रस्तुत की है? 35, 45, 55, 65। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 65। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड फैक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। डॉक्यूमेंट की भौतिक संरचना किससे बदली जा सकती है?
फाट, फॉर्मेटिंग, एक्सप्रोच, डिबिंग। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप चयनित फाट्यांश को ड्रैग करते हैं तब आप ये कर सकते हैं, फाट्यांश को डिलीट, फाट्यांश को लिंक, फाट्यांश को कॉपी, फाट्यांश का संरचना, स्थान परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा फाट्यांश को लीक। क्लियर। वर्ड में किसी चीज पर दायां क्लिक करने पर वह चीज विलोप होती है। कुछ नहीं होगा, माउस का दाहिना बटन बाम मस्तिष्कों के लिए दिया गया है। शॉर्टकट लिस्ट खुलती है, चित्र इंसर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर शॉर्टकट लिस्ट खुलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हम वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट को, एमएस एक्सेल को, एमएस एक्सेस को, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ड्रैग और ड्रॉप फीचर आपको अनुमति देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को एक नई फाइल में अन्य स्थान पर सुरक्षित करने के लिए डैश बटन का उपयोग करते हैं। सेव एज, सेव, क्लोज, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज। क्लियर। सर्किट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा CTRL+W। क्लियर। बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई डैश में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड शॉर्ट टूल बार। क्लियर। ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टि हैं। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। एमएस वर्ड में आप कितने तरीकों से किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 तरीके हैं। एमएस वर्ड में किसी भी अक्षर पर आप कितनी अधिकतम फॉन्ट साइज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1638। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो कंप्यूटर के। ठीक है। नेक्स्ट आगे जीके। पीठ संप्रास डैश से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। क्लियर। नेक्स्ट, ईरानी ट्रॉफी डैश से संबंधित है, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। क्लियर। नेक्स्ट, वाटर पोलो टीम में खिलाड़ी होते हैं 4, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं। अंग्रेजी काव्य के जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज डिकन्स, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, चौसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौसर। पोस्ट ऑफिस नामक उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, के.एम. मुंशी, आर.डी. दिनकर, नीरज। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। केंद्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। बद्रीनाथ में कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। भारत का सर्वाधिक लंबा प्राचीन महाकाव्य है, भगवत गीता, रामायण, गीत गोविंद, महाभारत। तो उसका राइट आंसर होगा महाभारत। भारत की सर्वप्रथम रणनीति युक्ति मिसाइल है, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, सुप्रीम, 78। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल, 5 सितंबर, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। कमेंट करके बताइए 2025 में इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रचलित किया गया नृत्य है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कथकली। कौन सा देश यूरोप के कॉकपीट के रूप में जाना जाता है, हॉलैंड, रोम, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेनेट की संसद है, मलेशिया, कनाडा, चीन, स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार का सर्वोच्च उदाहरण है भारत, सऊदी अरब, यूएसए, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलरी प्रयात कौन से राज्य की मार्शल आर्ट है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है पेरिस, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन। तो इसका राइट आंसर होगा रोम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1947, 1946, 1948, 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक सैन्य संधि है? आसियान, नाटो, नाफ्टा, ईईजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो। राष्ट्रीय मरुद्यान के रूप में जाना जाता है वनस्पति उद्यान, वन्यजीव उद्यान, घास स्थल उद्यान, जीवाश्म फॉसिल। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म फॉसिल उद्यान। भारत के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे ए वैद, के एम करियप्पा, सुंदर जीन्स, SHF जे मानकशा। तो इसका राइट आंसर होगा के एम करियप्पा। द डर्टी पिक्चर नामक चलचित्र में कौन सी अभिनेत्री थी? विद्या बालन, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, काजोल। तो इसका राइट आंसर होगा विद्या बालन। 2011 में ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? रावलपिंडी, कोहाट, अबोटाबाद, पेशावरा। तो इसका राइट आंसर होगा अबोटाबाद। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार संबंध कौन से क्षेत्र से है? खेलकूद, उत्कृष्ट समाज सेवा, संगीत, पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे CK नायडू, लाला अमरनाथ, KS रणजीत सिंह जी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KS रणजीत सिंह जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त ईमेल सेवा प्रदाता कौन है? हॉटमेल, रेडीमेल, याहू, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश, कगार, रिफ्ट घाटी, नापे, होटस। तो रिफ्ट घाटी। क्लियर। टिहरी बांध स्थित है उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्लियर। स्वीडन की राजधानी है बेल्फास्ट, रोम, बर्न, स्टॉकहोम। तो स्वीडन की है स्टॉकहोम। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में। न्यूयॉर्क सिटी उपनाम क्या है? स्वीट लाइन, बिग एप्पल, बिग ग्रेप। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिग एप्पल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, CO2। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेड। तो इसका राइट आंसर होगा लेड। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में विवंधक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण जल, रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। बंद कमरों में CO2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह नामक विषैली गैस बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, फोजीन। इनमें से कोई नहीं। फोसीन। क्लियर। नेक्स्ट, कुकिंग तेल को डैश प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में रूपांतरित किया जाता है? ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, विमान, निम्नतापी इंजन, PSLV रॉकेट। तो उसका राइट आंसर होगा निम्नतापी इंजन। रेफ्रिजरेटर के द्वारा डैश शीतलन उत्पादित किया जाता है? प्रतिचित्र जमा करने पर उस बर्फ, संपीड़ित गैस के क्षमता, बाष्पीकरण द्रव के बाष्पीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाष्पीशील द्रव के बाष्पीकरण। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि आमतौर पर एडमस एपर से नाम से जाना जाता है? अधिवृक्क, पीयूष, थायराइड, थाइमस। तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड। खरोंचने से खुजली होती है डैश क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ ऐसी तंत्रिकाएं को प्रेरित करता है जो कि मस्तिष्क को प्रतिहांसनीय रसायन का उत्पादन को निर्देश देती है।
मानवों में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिन्न जुड़वा जन्म तब लेते हैं जब, उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। एक शुक्राणु अंडाणु को उर्वर करता है और आरंभिक संवर्ता द्वारा युग्मज कोशिका सहमति दो अलग हिस्सों को विभाजित करते हैं, ये प्रत्येक रूप में विकसित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सबसे बड़ा संजीवी पक्षी है बख्त, डोडो, शत्रुमुर्ग, मोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रुमुर्ग। स्थायी वनस्पति रजक है एंथोसाइन, फिनोल, इंडिगो, फेनेनोल। तो इसका राइट आंसर का इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अति परिवर्ती है एवं कुकिंग तथा भंडारण के दौरान सहज नष्ट हो जाता है वह विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी। कौन सा आहार कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा में अंतर्विष्ट है? सेब, आलू, ब्रेड, पके हुए चावल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड। मलेरिया से संबंध कौन सा विधान सही नहीं है? यह कीट परजीवी के द्वारा उत्पन्न रोग है, ये मच्छर द्वारा संचालित होता है, ये दलदली क्षेत्रों में व्यापक होता है, इसके उपचार में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह कीट परजीवी है। मानव शरीर में आयोडीन युक्त लवण का प्रकार है, यह थायराइड ग्रंथि को प्रकार को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। पालक के पत्तों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, बी, लोह, कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। माता का दूध गाय के दूध पर वरीय क्योंकि इसमें अंतविष्ट है। तो इसका राइट आंसर अधिक वसा, अधिक लिपिड। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट होगा। यदि विश्व के सभी पादप नष्ट हो जाए तो सारे प्राणी डैश कमी के कारण मर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम पहले अंग्रेजों ने व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो उसका राइट आंसर होगा गोवा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके प्रशासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से कौन से क्षाणु से संबंधित नहीं है? गंधार कला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। कवि हरिसेन किसके दरबारी थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा समुद्रगुप्त। अशोक महान ने कौन से वर्ष कलिंग विजय प्राप्त की? तो उसका राइट आंसर होगा 261। क्लियर। प्रारंभिक रूप से गुजरात डैश से जाना जाता है? तो उसका राइट होगा कच्छ का रण। निम्नलिखित में से कौन एक राजा बनने से पूर्व गुलाम नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कौन से दिल्ली सुल्तान से अपने आप को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। सीढ़ियों में आकस्मिक गिरने पर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। किसे भारतीय राष्ट्रवाद प्रवक्ता माना जाता है? एम के गांधी, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। कमेंट करके बताएं किस किस के मध्य हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना डैश द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो उसका राइट आंसर होगा 1931 में। क्लियर। नेक्स्ट। किन्होंने यह विचार किया कि मीन्स जस्टिफाई द एड्स? तो उसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तब भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।